तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिलेशन का इंट्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, कैसे हम लोग रिलेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना? तो मान लो कि रिलेशन क्या होता है, 2 सेट्स के बीच का एक कनेक्शन होता है कि मान लो हमारे पास एक सेट है 1, 2, 3, है ना? और एक दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स हैं ए और बी। क्लियर? तो हम लोग को पता है क्या, हमने पढ़ कर रखा है कि ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी कैसे निकलता है? तो 1 ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं फ्रॉम एलिमेंट सेट ए टू सेट बी। तो 1 का ए के साथ हो गया, फिर 1 का बी के साथ हो गया, उसके बाद अगेन 2 ए, 2 बी, फिर क्या हो जाएगा 3 ए और 3 बी। तो ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है और इसको हमने कर दिया ऐसे ब्रैकेट में बंद, तो ये हो गया ए क्रॉस बी। ठीक है ना? तो अगर हम कुछ ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स को चूज कर लें, ठीक है, जब सपोज 1 और ए को ही चूज कर ले, ठीक है, तो ये हमसे पता चलेगा क्या कि ये एक रिलेशन हो गया, है ना? जैसे 1 और ए को हमने एक ऑर्डर्ड पेयर को लिया, तो इसका मतलब क्या है कि 1 रिलेटेड है किससे? ए, ठीक है? तो ये 1 किसका एलिमेंट है? सेट ए का है और ये ए किसका है? बी का है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए इज़ रिलेटेड टू बी, ठीक है? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए आर बी। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि रिलेशन कोई भी सबसेट्स हो सकता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का, ठीक है? आई बात समझ में? तो ये बहुत ही आसान चीज़ है। अब हम लोग इसकी बात करते हैं कि रिप 1 मिनट, इसको थोड़ा-सा हाइलाइट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है? तो जैसे मान लो कि हमने कहा कि इसको आखिर रिप्रेज़ेंट कैसे करेंगे? क्लियर? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। तो हमने क्या पढ़ा था क्लास 11th में बच्चों कि एक सेट को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हमने पढ़ा था क्या, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ भी सेम चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कि एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है रोस्टर फॉर्म का। ठीक है? रोस्टर फॉर्म में क्या होता है बच्चा? तो इसमें होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली पेयर्स में, ऑर्डर्ड पेयर्स में इसमें क्यों क्या क्या कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है? और दूसरा क्या होता है, तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है बच्चों, तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होता है कि कंडीशन लिखा रहता है या फिर उसका डेफिनेशन होता है सेंटेंस में। क्लियर? मतलब रोस्टर फॉर्म में हम लोगों को ठीक इस तरीके से ऐसे दिखाई देता है ओपनली नेकेड आई से, लेकिन इसमें क्या होता है, सेट बिल्डर में डेफिनेशंस लिखे रहते हैं, ठीक है, कुछ कंडीशंस मेंशन रहते हैं। तीसरा जो होता है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का, वो होता है एरो डायग्राम। ठीक है? एरो डायग्राम के रूप में, जैसे कि सेट यहाँ पर ए है और ये बी है, यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे ए, बी, और इस तरीके से जो एरो डायग्राम से हम लोग मेंशन कर दिए, तो ये हो गया हमारा एरो डायग्राम से रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। क्लियर? तो अब जैसे कंडीशन के लिए मान लो कि एक r इज इक्वल टू दिया है क्या, 1, 2, फिर है 2, 3, अगेन 3, 4 है। ठीक है? अब इसमें करना क्या है कि मान लो एरो डायग्राम दिखाना हो कि कौन सा सेट ए है और कौन सा सेट बी में एलिमेंट्स है, तो पहचानना क्या है कि हमें पता है क्या कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है वो सेट ए का होता है, दूसरा एलिमेंट बिलोंग करता है बी से। तो पहला में क्या है देखो, 1, 2, 3, ठीक है? तो फर्स्ट सेट में जो हम लोग अगर इसको लिखना चाहेंगे, तो ये क्या होगा, ए में 1, 2, 3, और अगर सेकंड में देखेंगे तो सेकंड में कौन-कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं? तो ये हो गया 2, 3, 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 3, 4। क्लियर? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बस ये हो गया एरो डायग्राम का मतलब, ठीक है? कि 1 किससे कनेक्टेड है, 2 से, ठीक है? 2 किससे कनेक्टेड है, 3 से, और 3 कनेक्टेड है किससे, 4 से, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग एरो डायग्राम से इसको मिला सकते हैं, ठीक? तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या
कि किस तरीके से क्या होते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन और क्या होते हैं, किस तरीके से उसको हम लोग डिफाइन करेंगे, कैसे पढ़े थे हम, वो इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? तो एकदम ध्यान से देखना, नोट डाउन करना हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आपने पढ़ रखा है तो अच्छे से सिर्फ देखते हुए चलो। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, है ना? टाइप्स ऑफ रिलेशन रिकॉल करते चलना आपने जो भी पढ़ा है। पहला हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या? रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, ठीक है? यानी कि ए एलिमेंट्स किस में है? आर में है। कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड होता है, देन उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक सेट ए है, एक सेट ये मान लो कि कोई एक सेट ए है, ए इक्वल्स टू ऐसा लिखा है 1 2 3, ठीक है? और आर को डिफाइन किया है इस तरीके से कि 1 1 है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से ही रिलेटेड है, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है, खुद से ही रिलेटेड है, 1 2 से ही रिलेटेड है। जैसे आप खुद को आईने में देखोगे ना, तो आपका ही इमेज दिखाई देगा, तो आप खुद से रिलेट कर रहे हो, ठीक है? तो ये रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट खुद से ही जुड़ा रहेगा। ठीक है? दूसरा हमने पढ़ा था क्या? सिमेट्रिक रिलेशन। क्या पढ़ा था? सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है? सिमेट्रिक रिलेशन में हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई एक बी ए बी बिलोंग्स कर रहा है किससे? आर से, ठीक है? और बी ए भी क्या होगा? बी ए भी बिलोंग करेगा आर से, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सिमेट्रिक कहेंगे। जैसे कि 1 2 2 1 ये दोनों ही क्या है? आपस में सिमेट्रिक है, ठीक है? क्या है? सिमेट्रिक है। मतलब क्या हुआ कि अगर राम मोहन का फ्रेंड है, क्या है? फ्रेंड है, तो ये भी तो होगा ना कि मोहन भी राम का फ्रेंड है, राम भी मोहन का फ्रेंड है, तो ये क्या हुआ? सिमेट्रिक का मतलब हुआ, ठीक है? तीसरा हमने पढ़ा है क्या? ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या पढ़ा है बच्चों? ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है? ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या पढ़ा है हमने कि मान लो कि ए बी बिलोंग कर रहा है किससे? आर से, ठीक है? और बी सी भी रिलेट कर रहा है किससे? आर में है। तो ए बी से जुड़ा है, बी सी से जुड़ा है, तो क्या हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ए सी भी जुड़ा है आर से? ठीक है? मतलब मान लो कि ए बी का फ्रेंड है, ठीक है? और बी जो है वो सी का फ्रेंड है, तो क्या हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ए सी का भी फ्रेंड है ना? तो यही है ट्रांजिटिव का मतलब, ठीक है? अब एक और रिलेशन का टाइप है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और पढ़ना है हमें, वो कहलाता है बहुत ही इम्पोर्टेंट और हमारा सबसे फेवरेट रिलेशन कहलाता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना? इक्विवेलेंट रिलेशन क्या कहता है कि अगर कोई रिलेशन, ठीक है? अगर कोई रिलेशन क्या हो, पहला जो कंडीशन है पहला कंडीशन कहलाता है कि अगर वो रिलेशन, ठीक है? क्या कहलाएगा? अगर रिफ्लेक्सिव हो, क्या हो? रिफ्लेक्सिव हो, फिर सिमेट्रिक भी हो, क्या हो जाए? फिर से वो सिमेट्रिक भी हो और साथ में क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव भी होना चाहिए बच्चों। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, देन R is said to be an equivalence relation। आ रही है बात समझ में? सब कुछ आपने पढ़ कर रखा है। इसका एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, तो वो हमें देता है क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है? ये याद रखना कि इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहेंगे कि अगर कोई रिलेशन क्या हो? रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, देन रिलेशन इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है? तो बच्चों हम लोग आज की क्लास में कर रहे हैं रिवीजन किसको? तो हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशन और फंक्शन को,
ठीक है? आपने इस चैप्टर को पढ़कर रखा है, बस हम लोग अभी कथा कहानी कर रहे हैं और इसको रिवीजन करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो अब कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि मान लो कि एक क्वेश्चन इस तरीके से है, क्वेश्चन है हमारा रिलेशन एक दिया है r इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, ठीक है? और ये कैसा दिया है? ये जो रिलेशन है ऑन a इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है? अब पूछ क्या रहा है कि क्या ये इक्विवेलेंस है, ठीक है? इक्विवेलेंस है क्या? तो चेक करने के लिए जो भी हमने डेफिनेशंस पढ़ा है ना, वो ध्यान दो। तो हम लोग अगर रिफ्लेक्सिविटी की बात करें, ठीक है? रिफ्लेक्सिव को चेक करना चाहेंगे, रिफ्लेक्सिव का स्पेलिंग गलत हो गया, इसको कर लेते हैं क्लियर तुरंत, ठीक है? तो रिफ्लेक्सिव, ठीक है? रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि जब कोई भी एलिमेंट्स खुद से ही जुड़ा हो, तो हम लोग देख रहे हैं क्या, सपोज यहाँ पर 3 3 को ही लिया हमने, तो ये खुद से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है, ठीक है? चेक करते हैं आगे, हम लोग को चेक करना है सिमेट्रिक को, ठीक है? तो सिमेट्रिक किसको कहते हैं? अगर मान लो 1 2 है, ठीक है? तो 2 1 से भी जुड़ा होना चाहिए, 1 2 से जुड़ा है तो 2 1 से भी जुड़ा होना चाहिए, तो इसमें ढूंढ लो, 1 2 से जुड़ा है, 2 1 से भी जुड़ा है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम लोग को क्या चेक करना है? अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिविटी, ठीक है? कि वो ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए कि अगर मान लो 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी होना चाहिए, ठीक है? तो 1 1 देख लो, यहाँ पर है 1 1, तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ऐसा, चूंकि सिंस ये क्या है, R is reflexive, symmetric and transitive, then R is said to be an equivalence relation, ठीक है? तो आसान सा क्वेश्चन था, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट, है ना? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेशन को समझ सकते हैं, ठीक है? हम लोग कर रहे हैं बच्चों रिवीजन रिलेशन एंड फंक्शन का। आपने इसको पढ़ रखा है, इसलिए अभी रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। तो दूसरा हम लोग अब बात करते हैं किसकी? फंक्शन की, ठीक है? तो हम लोग अब पढ़ेंगे फंक्शन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? फंक्शन। गलत पेंसिल चूज हो गया, अब इसको करना होगा हमें डिलीट, तो सही पेंसिल चूज करते हैं और यहाँ से हम लोग अब पढ़ते हैं फंक्शन के बारे में, ठीक है? तो फंक्शन को आपने पहले भी डिफाइन करके रखा है, पढ़कर रखा है। हम लोग सिर्फ यहाँ पर फंक्शन के हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है? तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो होता है, वो फंक्शन बेसिकली क्या होता है? रिलेशन ही होता है, ठीक है? लेकिन कैसा रिलेशन? ऐसा रिलेशन जो एक स्पेशल कंडीशन को क्या करता है? फॉलो करता है। जैसे जैसे कि कोई एक फंक्शन हम लोग लिख रहे हैं एफ ए टू बी, एक ऐसा रिलेशन, ठीक है, जिसमें ए का हर एलिमेंट, ठीक है, ए का जितना भी एलिमेंट है वो बी में क्या हो? एग्जैक्टली एक एलिमेंट से एग्जैक्टली एक एलिमेंट से क्या होना चाहिए? जुड़ा होना चाहिए, ठीक है? जुड़ा हो। क्लियर? जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लिख रहे हैं क्या कि एक फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है? और डिफाइन किया गया है आर टू आर। क्लियर? तो अब मान लो कि इसको हमने क्या किया, अगर इसके डोमेन की बात करते हैं, तो आप पता है आपको कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है? तो डोमेन में क्या होगा? ऑल आर हो जाएगा, सारा रियल नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर इस इनपुट में आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो और आउटपुट भी आपको जो मिलेगा वो एक रियल ही मिलेगा, ठीक है? तो रेंज की अगर हम लोग बात करेंगे तो रेंज भी क्या होगा? सारा रिलेशन हो जाएगा, लेकिन सारा क्या हो जाएगा? रियल नंबर होगा, लेकिन कैसा रियल नंबर? नॉन नेगेटिव
रियल नंबर होगा। ठीक है, क्यों? किसी भी नेगेटिव अगर r को भी हम लोग यहाँ पे रखेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया क्लियर। तो अब यहाँ से हमारे पास सामने आया दो टर्म, ठीक है, डोमेन और रेंज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि डोमेन क्या कहलाता है। तो डोमेन क्या होता है, वो सारा वैल्यू जो हम लोग इनपुट में डालते हैं। ठीक है, क्या होता है, ऑल इनपुट वैल्यू। क्लियर? जो भी हमने इनपुट में डाला वो उसका डोमेन कहलाता है। को एक और टर्म होता है, क्या होता है, कोडोमेन। ठीक है, तो कोडोमेन क्या होता है, टारगेट सेट। ठीक है, जो भी हमारा टारगेट होता है वो सारा का सारा कोडोमेन कहलाता है। और रेंज की अगर बात करें तो रेंज क्या होता है हमारा, वो होता है एक्चुअल आउटपुट्स। ठीक है, कि हम जो भी अगर डाल रहे हैं वैल्यू, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर है, तो एफ वन का अगर वैल्यू निकालेंगे तो डेट इज वन का स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो ये जो रेंज आ रहा है वो एक्चुअल क्या है, आउटपुट्स है, तो डेट इज रेंज। क्लियर? तो ये है हमारा फंक्शन का एक डिफिनेशन। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं किसकी, तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। ठीक है, तो एकदम ध्यान से केयरफुली आप सिर्फ स्टोरी सुनते चलो, बाकी आपका रिवीजन अच्छे से होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो पहले हम लोग अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है, ध्यान देना बच्चों। पहला हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टाइप पढ़ते हैं, वो है वन वन इंजेक्टिव। ठीक है, वन वन इंजेक्टिव। तो ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स गिव्स अस डिफरेंट आउटपुट। ठीक है, डिफरेंट आउटपुट मतलब कोई भी एक हम लोग इनपुट में डालेंगे ना तो वो एक अलग आउटपुट देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू है 2x, है ना। अब यहाँ पर हम लोग इनपुट के लिए मान लो कि एफ वन का वैल्यू निकाले तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, एफ टू का वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो ये क्या होगा, 2 इंटू 2 4 आएगा। इसी तरीके से एफ थ्री निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 6 आएगा। तो आप देख रहे हो जितना भी इनपुट हम लोग डाल रहे हैं ना वो डिफरेंट आउटपुट दे रहा है, अलग अलग आउटपुट दे रहा है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन है वो वन वन इंजेक्टिव है। ठीक है, दूसरा जो फंक्शन है वो है ऑन टू, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरजेक्टिव भी कहते हैं। क्लियर? तो देखो ऑन टू में क्या होता है ना कि कोई भी जो मान लो कि कोडोमेन का जितना एलिमेंट है, ठीक है, वो ऑल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, यूज्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, यूज हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक हमारे पास फंक्शन इस तरीके से दिया है आर टू आर, ठीक है, और एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यूब। तो इसमें जितने भी कोडोमेन्स हो गए वो सारे के सारे क्या होंगे,